बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियोज़ में 8 चैप्टर तक सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली हैं FCQM के क्वांटिटेटिव मेथड के। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे वन बाय वन फुल डिटेल के साथ। और जो बच्चे मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, तो मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, क्योंकि आपकी जो है एक सब्सक्रिप्शन हमारी ये शाबाशी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम चैप्टर 9 को। उसको पहले शुरू करने से आपने उसकी थोड़ी बहुत स्टडी टेक्स्ट देख लेनी है कि टोटल कास्ट कैसे कहते हैं, मार्जिनल कास्ट कैसे कहते हैं, रेवेन्यू कैसे कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू किसे कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ। टोटल कास्ट क्या होता है? वेरिएबल कास्ट प्लस फिक्स्ड कास्ट। तो हम क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशन दिया होता है तो टोटल कास्ट का हम जब डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मार्जिनल कास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके पास रेवेन्यू गिवन है तो आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो मार्जिनल रेवेन्यू में जाएगा। अगर आपके साथ कहें कि एवरेज टोटल कास्ट मालूम करें तो आपने सिंपली क्या करना है, पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर देना है, तो वो हमारे पास एवरेज कास्ट आएगा। तो ये इसकी जो है बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपने मैक्सिमम मिनिमम मालूम करना हो तो आप उसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम में के आप जाएं सेकंड डेरिवेटिव पे, सेकंड डेरिवेटिव मालूम करें। अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमम होगा, अगर नेगेटिव आता है तो वो पॉइंट मैक्सिमम होगा। अगर आपसे कहें कि स्लोप के 0.0 स्लोप कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, उसको कहाँ मालूम करते हैं, तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है और उसके बाद उसको x उस जो डेरिवेटिव आ जाए उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है और उससे x की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर उस x की वैल्यू को फिर आपने फंक्शन में पुट कर देना है, y की वैल्यू निकाल देनी है, तो उससे आपके पास उसके 0 आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ये सारे कंसेप्ट इस में आएंगे तो हम उसको वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है 9.1, द टोटल कास्ट फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड बाय। तो वो दिया हुआ है TC इक्वल टू टोटल कास्ट इक्वल टू क्यू क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 8 क्यू स्क्वायर प्लस 120 क्यू प्लस 10,000। तो क्यू से यहाँ पे मुराद क्वांटिटी है। तो अभी हमें गिवन है कि ऑप्शन दिए हुए हैं कि मार्जिनल कास्ट में आप कौन सा लेंगे, तो इनमें से कौन सा आएगा। तो हम जस्ट सिंपली करेंगे कि TC जो है टोटल कास्ट जो है हम उसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव D डिवाइड बाय D। क्यू है तो हम क्यू ले लेंगे, ठीक है, और इंटू TC। तो दिस इक्वल टू मार्जिनल कास्ट के इक्वल होगा, क्योंकि हम जब टोटल कास्ट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास मार्जिनल कास्ट के इक्वल आ जाता है। तो इसके साथ हम करेंगे D डिवाइड बाई डी क्यू। हम क्यों से क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्यू वेरिएबल गिवन है। अगर x गिवन होता तो हम x से करते, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्यू क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 8x 8 क्यू स्क्वायर प्लस 120 क्यू प्लस 10,000। अगर आपको डेरिवेटिव की समझ नहीं आती तो आप मेरे पिछले जो हैं वीडियो देख सकते हैं। मैंने 2 चैप्टर 8 की वीडियोस की हैं, एक में कंप्लीट सोल्यूशन दिया हुआ है और दूसरे में कंसेप्ट दिया हुआ है। तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस 8 इंटू क्यू इंटू 2 इंटू क्यू आ जाएगा, और इससे क्यू ख़त्म हो जाएगा, 120 आ जाएगा और ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 3 के साथ कट करें और तो यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर माइनस 16 क्यू प्लस 120। तो विच इज़ द ऑप्शन नंबर C जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9.2 पे, कि 9.2 से दैट the marginal cost of a production in RS is 3 plus x divided by 3000 plus e power minus 0.03x
वेयर एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ यूनिट द कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट इज़। तो अभी देखें हमने क्या करना होता है, मार्जिनल कास्ट मालूम करना होता है। तो मार्जिनल कास्ट के लिए अगर टोटल कास्ट का फंक्शन गिवन हो तो उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्या गिवन है, मार्जिनल कास्ट ही गिवन है। तो वो मेरे पास गिवन है कि दिस इक्वल टू 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3000 प्लस ई पावर माइनस 0.03x। तो ये मेरे पास है मार्जिनल कास्ट गिवन है। मुझे कह रहे हैं अगर हम 100 यूनिट प्रोड्यूस करें तो हमारे पास मार्जिनल कास्ट क्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, x गिवन है तो जस्ट x इसमें पुट करें तो हमारे पास आएगा 3 प्लस 100 डिवाइड बाई 3000 प्लस ई पावर माइनस 0.03 इंटू 100। तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ई पावर माइनस ये ले लेंगे। उसके बाद ये जो है इसके साथ कट हो जाएगा तो आपके पास 30 रह जाएगा। तो 31 और 30 और इसको प्लस करेंगे तो आखिर में हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.08। तो ये हमारे पास मार्जिनल कास्ट आ जाएगी 3.08। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इंतहाई सिंपल आसान क्वेश्चन हैं, आपने थोड़ा बहुत और करना है। फिर 9.3 है जो हमें गिवन है, कह रहे हैं कि अ कंपनी प्रोड्यूस x unit of output at a total cost of 1/3 x cube minus 18x square plus 160x output at which average cost is equal to marginal cost। तो अभी हमें क्या गिवन है, टोटल कास्ट का फंक्शन गिवन है। हमने क्या क्या मालूम करना है, एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट। तो पहले हम एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट को मालूम करेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ टोटल कास्ट इक्वल टू 1/3x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 160x। तो अब ये गिवन है तो मैंने पहले लेना है एवरेज कास्ट। तो एवरेज कास्ट जो है उसका फार्मूला होता है, जिस तरह हम एवरेज मालूम करते हैं कि एवरेज इक्वल टू टोटल कास्ट डिवाइड बाय एक्स, कितनी नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टोटल कास्ट अगर एवरेज कास्ट निकालेंगे तो हम उसको एक्स से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि 1/3 एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स माइनस 18x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 160x डिवाइड बाई एक्स। तो x के साथ कट हो जाएगा और यहाँ पे x जो है एक्स स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा और यहाँ पे x जो है क्यूब के साथ कट होके 2 आ जाएगा। तो एवरेज कास्ट का जो फंक्शन आएगा हमारे पास 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 160। तो ये आ गया एवरेज कास्ट। तो अभी हम लेंगे मार्जिनल कास्ट जो होगा वो हमारे पास है कि डेरिवेटिव ऑफ dx डिवाइड ऑफ टोटल कास्ट। तो उसका हम लेंगे तो हमारे पास मैं डायरेक्ट ही ले लेता हूँ। यहाँ पे एक्स क्यूब है तो हमारे पास आएगा 3/3 एक्स स्क्वायर माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 160। तो 3 के साथ कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 8 16 एंड 2 1 36 एंड x प्लस 160। तो ये हमारे पास आ गया है मार्जिनल कास्ट। अभी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अभी हमें कंडीशन गिवन है कि अभी आपने क्या करना है, कंडीशन में कि दिया हुआ है कि एवरेज कास्ट इक्वल टू मार्जिनल कास्ट। क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है कि ये हमारे पास इसके इक्वल आएगा। तो हम ले लेते हैं कि हमारे पास एवरेज कास्ट का जो फंक्शन आया है कि 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 160 और मार्जिनल कास्ट जो है एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 160। तो अभी ये आ गया है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 160 और 160 है तो हम यहाँ पे भी 160 है और यहाँ पे भी, तो ये कट हो जाएगा इसके साथ। अभी क्या करें कि माइनस 36x को इधर ले आएँ या x के सारों को इस साइड पे ले आएँ। तो 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 36x। तो ये आ गया है हमारे पास इक्वल टू 0।
तो अभी हम क्या करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उसके आगे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3x², और ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस 18x। तो इससे आ जाएगा हमारे पास माइनस 2x² डिवाइड बाई 3 इक्वल टू माइनस 18x। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, 2 9 ज़ा 18 और 3 को उधर लेके जाएंगे तो x² इक्वल टू 9 3 ज़ा 27x। तो x को स्क्वायर के साथ काट दें तो x इक्वल टू 27। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 27, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.4, इंडिकेट द करेक्ट आंसर for the function if f of x equal to x cube minus 3x² plus 3x plus 7 then f of x is, तो ऑप्शन दिया हुआ है मैक्सिमम, मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नॉट पॉसिबल। तो अब हमने इसमें से देखना है कि ये कौन सा है। तो हम इसका लेंगे, तो मैंने जिस तरह आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि हम मैक्सिमम मिनिमम को तब लेते हैं जब हमारे पास जब सेकंड डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे मिनिमम में, नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे मैक्सिमम में। तो लेट्स सी, इस फंक्शन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ, तो उसके लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू, अभी हमारे पास है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का हम लेंगे तो ये 3x² माइनस 3 2 ज़ा 6x प्लस 3, तो ये आ गया है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको इक्वल टू 0 पुट कर लें, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि लेट 3x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इससे आप 3 कॉमन ले लें, तो जब मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाता है x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अभी इसको देखें तो ये फार्मूला बन जाता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसको बना सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1। तो हमारे पास x इक्वल टू 1 आ जाता है। अभी हम इसका लेंगे मैक्सिमम मिनिमम हमने लेना है, तो हम लेंगे इसका सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हम लेंगे f डबल डैश x इक्वल टू 3x² है, तो 3 2 ज़ा 6x माइनस 6। तो अभी ये आ गया है, तो हमें पता है x इक्वल टू 1 है। तो हम इसके अंदर अगर x इक्वल टू 1 पुट कर दें तो 6 इंटू 1 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये किस पे है, लाई कर रहा है 0 पे जो है। तो ये ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, तो हम इसमें ऑप्शन नंबर सी लेंगे। लेकिन आप अगर बुक में पीछे आंसर देखते हैं तो उसमें मैक्सिमम दिया हुआ है, तो मेरे लिहाज से ये गलत होगा, शायद IKF वाले ने इनसे मिस्टेक हो गई है। लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम आ रहा है, क्योंकि हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हम इसके अंदर इसको पुट करें तो अगर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम कब पुट करते हैं, जब हमारे पास क्यूब का फंक्शन हो। क्यूब का फंक्शन हो तो हम फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से x की वैल्यू निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को फिर सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। अगर उसमें x रह जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसके अंदर वो x की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब उस x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें उससे पता चलता है कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। अगर सेकंड डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक फंक्शन होता, ये वाला फंक्शन होता, तो हम उसका डायरेक्ट ही फर्स्ट डेरिवेटिव लेते, सेकंड डेरिवेटिव लेते, तो एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाती। अगर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती तो हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि ये फिर कांस्टेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर हम उसको कहेंगे कि 0 पे ना मैक्सिमम हो रहा है ना मिनिमम हो रहा है, क्योंकि 0 पे है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है, आपने उसको देखना है। तो फिर हमारे पास है 9.5, उसको देखें, कह रहे हैं कि एवरेज प्रोडक्शन कास्ट पर यूनिट फॉर अ फर्म इज़ AC इक्वल टू 0.02 Q² minus 60 Q, where Q is the quantity produced।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ AC एट द प्रोडक्शन पॉइंट Q इक्वल टू 12,000 इज़। तो अभी हमें दी गई है एवरेज कॉस्ट इक्वल टू 0.02 Q स्क्वायर माइनस 60 Q। तो अभी देखिए कह रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट के क्या करें, चेंज, रेट ऑफ चेंज हम किसे कहते हैं, डेरिवेटिव को कहते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे DAC डिवाइड बाय DQ एंड दिस इक्वल टू 2 को आगे लिए 0.02 मल्टीप्लाई बाई 2Q माइनस 60। ठीक है, तो अभी हमें Q की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 1200। तो हम ले सकते हैं 0.04 इंटू 1200 माइनस 60। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर इसको माइनस करें, तो हमारे पास आता है -12 विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी आपके पास, इसमें क्या ट्रिक है, जब भी आपके पास रेट ऑफ चेंज आ जाए तो आप उस टाइम क्या करते हैं, उसका सिंपली डेरिवेटिव ले लेते हैं। अगर Q की वैल्यू है गिवन है तो आप उसके अंदर उसको पुट करें तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.6। कह रहे हैं कि गिवन टोटल कास्ट फंक्शन TC इक्वल टू दिस, द रिलेटिव मिनिमम और मैक्सिमम फॉर द फंक्शन इज़। तो अभी ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपसे मेन बात क्या हो रही है, Q हमने फाइंड आउट करना है। हमें गिवन फंक्शन दिया हुआ है, हमें अभी हमने देखना होगा कि Q हमारे पास आ रहा है, उसमें वो रिलेटिव मिनिमम है या मैक्सिमम में जो भी है, हमने इसके अंदर क्या करना है, Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्वेश्चन को समझना होता है कि इसमें क्या फाइंड हो। तो अभी हम ले लेंगे, हम क्या करते हैं उसके लिए, जब मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं या यूनिट्स फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसका लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा मार्जिनल कास्ट इक्वल टू ये 0 प्लस, क्योंकि मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ इसका, ठीक है, तो इसलिए इसको मार्जिनल कास्ट, इसका डेरिवेटिव लेंगे 24, इसका लेंगे 5.5 इंटू 2Q प्लस 3Q स्क्वायर डिवाइड बाय 3 के साथ कट करें तो ये हमारे पास Q स्क्वायर को मैं पहले ले लेता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास सही तरीके से आ जाए, प्लस 24। ये हो गई है हमारे पास मार्जिनल कास्ट। तो अभी हमने इससे लेना है, इसको पुट कर दें। हम जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका क्या करते हैं, हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, Q स्क्वायर माइनस 11Q प्लस 24 ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0 ले लें। तो अभी इसको फैक्टराइज कर लें, अगर कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर की मदद से इसको फैक्टराइज करें, अगर नहीं है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा, और फिर इसको ऐसी चीज़ में स्प्लिट करें कि उसे आपके पास फिर सेम कॉमन आ जाए। तो अभी अगर इसको मैं Q स्क्वायर माइनस 8Q माइनस 3Q प्लस 24 इक्वल टू 0, तो अभी देखें 8 3 are 24 एंड दोनों को प्लस करें तो माइनस 11Q आ जाता है। तो आप इससे Q कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा Q माइनस 8, और इससे माइनस 3 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा Q माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम ले लेंगे Q माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड Q माइनस 8 इक्वल टू 0। मैंने डायरेक्ट ले लिया है, आप देख सकते हैं इसको। फिर Q इक्वल टू 3 एंड Q इक्वल टू 8। तो अभी हम अपने ऑप्शंस में देखें तो 8 हमारे पास नहीं है, क्योंकि गिवन है 2 3 5 4। तो हमने यूनिट यहाँ तक ये जो है कंप्लीट हो गया है। तो आप इसके अंदर क्या लेंगे, Q इक्वल टू 3। तो हमारे पास 3 ऑप्शन में गिवन है विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो ये Q इक्वल टू 3 पे हमारे पास क्या होगा, ये या मैक्सिमम होगा या रिलेटिव मिनिमम होगा। तो हम इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। फिर 9.7 नंबर है। अच्छा, उसमें क्या कह रहे हैं, आपके पास कह रहे हैं कि द कास्ट फंक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट गिवन है CX इक्वल टू 1,50,000 प्लस 20x माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई 10,000। द मार्जिनल कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5,000,1 यूनिट इज़। तो अभी कह रहे हैं कि अगर हम x की जगह ये पुट कर दें तो हमारे पास
मार्जिनल कास्ट क्या होगी। ठीक है, तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास गिवन है कि सी टोटल कास्ट इक्वल टू 150,000 प्लस 120x माइनस एक्स स्क्वायर 10,000। तो मैंने जिस तरह आपको पहले बताया है कि मार्जिनल कास्ट के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसको ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये प्लस 120 और ये माइनस 2x डिवाइड बाय 10,000। तो 2 5 तो 2 5,000 दा 10,000। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू माइनस x डिवाइड बाय 5,000 प्लस 120। तो अभी आप इसके अंदर क्या पुट कर दें, जो हमें गिवन था कि यूनिट कितनी है, x की जगह वैल्यू 50,001 50,000 एंड 1 और माइनस आ जाएगा और 5,000 प्लस 120। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.998 आ जाएगा। तो आप उसमें 2 डिजिट ले लें जो हमें ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी हम मार्जिनल कास्ट या इसको आप CX डैश भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गए 9.7 तक क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं कि 9.8 में क्या कह रहे हैं। Dear student, 9.8 says that a firm has found from a past experience that its profit in terms of number of unit X produced is given by Px equal to minus x cube divided by 3 plus 729x minus 25,000. The value of x that maximize the profit is. तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करेंगे कि उस हमारे पास किस पे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। तो ये वही बात है कि हम पहले लेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे कि Px डैश इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस 729 और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 729। तो अभी हम क्या करते हैं, x फाइंड आउट करने के लिए बच्चों, उसके लिए हम इसको एक्स स्क्वायर माइन प्लस 729 इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं। तो अभी आप क्या कर लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 729। तो जब हम x का अंडर रूट लेते हैं और इसका, तो ये हमारे पास कट हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस 27 आ जाता है, क्योंकि हम जिस चीज़ का भी अंडर रूट लेते हैं तो उसका हमारे पास प्लस माइनस 27। तो अभी तो हमें पता है कि P डैश x जो है एक्स स्क्वायर प्लस 729 के इक्वल है। तो हम अभी मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 2x, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो जाएगा और ये माइनस 2x हो जाएगा। तो अभी हमें पता है x एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस है। जब मैं इसके अंदर पहले प्लस को पुट करता हूँ, -2 इंटू 27 विच इक्वल टू माइनस 2 7 14 54। तो अभी माइनस आ गया है। तो हमारे पास मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या है कि ये ऑलवेज भी नेगेटिव। तो ये आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। अगर इसके अंदर हम पुट कर दें -2 इंटू -27, तो अभी आ रहा है +54 विच इज़ मिनिमम वैल्यू। तो हमने क्या करना है, मैक्सिमम हमसे गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है, तो हम मैक्सिमम लेंगे विच इज़ +27 यूनिट्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। A company determined that the marginal cost of producing X unit of a particular commodity during a one-day operation is 16x minus 1591, where the production cost is in rupees. The selling price of a commodity is fixed at Rs 9 per unit and the fixed cost is Rs 1800 per day. The maximum profit that can be obtained in a one day operation is, तो इसमें हमने मैक्सिमम प्रॉफिट वन डे में मालूम करना है। तो अभी डियर स्टूडेंट, इसमें हम क्या करें, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि हमें दिया हुआ है मार्जिनल कास्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ है कि वन डे ऑपरेशनल का मार्जिनल कास्ट कितना है, ये गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है।
अभी कहते हैं सेलिंग प्राइस जो है वो 9 पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट कितनी है 1800, ठीक है। द मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी, तो मैं यहाँ पे देख लें कि हम इसको ले लेंगे मार्जिनल कास्ट। टोटल कास्ट क्या होगी कि हम इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, क्योंकि टोटल कास्ट जो है मार्जिनल कास्ट किससे निकलती है, टोटल कास्ट के डेरिवेटिव से। तो अगर मैं इसको ले लूँ 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 से डिवाइड कर लूँ और 2 यहाँ पे पावर में आ जाए तो ये 8x², यहाँ पे कांस्टेंट है तो x आ जाएगा और फिक्स कास्ट कितनी गिवन है 1800, तो वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो अभी देखिए जब इसका मैंने डेरिवेटिव लिया है तो अगेन मेरे पास ये फंक्शन आ गया है, ठीक है। तो इसके अंदर ये बड़ी ट्रिक की क्वेश्चन है, इसमें आपने इस चीज़ को देखें कि इससे हम ये किस तरह लेके आते हैं और फिर इससे हम ये दोबारा इस तरह। तो ये क्या होता है, इसका डेरिवेटिव है, क्योंकि कांस्टेंट डेरिवेटिव में ज़ीरो होता है। तो जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया है तो मार्जिनल कास्ट ये आ गया है, तो मैं टोटल कास्ट का फंक्शन निकाल सकता हूँ। अभी प्रॉफिट क्या होगा, जो आपका रेवेन्यू है माइनस टोटल कास्ट, के पर डे रेवेन्यू आपका कितना है और टोटल कास्ट आपकी कितनी है। तो हमें दिया हुआ है कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है 9 रुपीज़, और तो अभी मुझे नहीं पता कि कितने इसने यूनिट निकालने हैं पर डे, तो मैंने x लिख लिया है कि जितने आप सेल करेंगे 9 रुपये के हिसाब से जितने भी, तो हम उसको ले लेंगे, तो यहाँ पे टोटल कास्ट का फंक्शन आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे प्रॉफिट। तो अभी जब माइनस को मल्टीप्लाई -8x² प्लस 9x प्लस दिस एंड माइनस 1800, तो अभी ये आ गया है, तो हमारे पास इसको किया है तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई है प्रॉफिट की। तो ये हमने कर लिया है। अभी हम इसका अभी हमारे पास ये मेन फंक्शन आ गया है जो हमने इक्वेशन ले ली है। अभी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 8 जा, ठीक है, और ये 1600, तो -16x प्लस 1600 इक्वल टू 0 फॉर डेरिवेटिव को हम 0 करते हैं क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो 1600 को उधर ले जाएं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और 1600 डिवाइड बाई 1600, तो x इक्वल टू 100। तो अभी x इक्वल टू 100 को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। जब उसमें हम उसको पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट किया है, x की जगह सिर्फ जस्ट 100 लिख लें और इसको आप कैलकुलेटर के मदद से सॉल्व करें तो हमारे पास p इक्वल टू दिस नंबर, और विच इज़ ऑप्शन नंबर A।